जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 का इतिहास लेसन 5 पार्ट 5 का है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या है? जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। देखिए क्या है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे? दत्तक पुत्र का अर्थ होता है गोद लिया हुआ लड़का। तो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। आगे देखिए, किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को। आगे देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। झांसी की रानी क्या चाहती थी? कंपनी उसके पति के मृत्यु के बाद उसका राज न हड़पे। कंपनी उसके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने। क और ख दोनों। वो लॉर्ड डलहौजी ने था से गोद लेने की। जिस राजा के बेटा नहीं होता था तो उसे क्या वह गोद लेता था किसी का बेटा और उसको राजगद्दी देता था वो अपने उसको मृत्यु के बाद। तो क्या कंपनी ने उसे उत्तराधिकारी न समझता था। तो यही है। तो क और ख दोनों। 1856 ईस्वी में किसान और 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे? तो देखिए, भारी भरकम लगान के कारण ये भी सही है। कर वसूली के लिए सख्ताई, कर्ज न लौटा पाना, यानी कि उपयुक्त सही हो जाएगा। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए? अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए? मच्छर आ गया है। अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए थे? तो सती प्रथा के खिलाफ कानून। सती प्रथा वो था जिसका पति मर गया तो उसका पत्नी को भी जला दिया जाता था। यह सती प्रथा 1829 में लॉर्ड माउंट विलियम बेटिंग ने अंत किया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ाना, ये सब उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए, भारतीय सेना समुद्री रास्ता पसंद करती थी या नहीं? भारतीय सेना समुद्री रास्ता पसंद करती थी या नहीं? पसंद करती थी समुद्री रास्ता। अवध क्या थी? अवध एक रियासत था। अवध एक रियासत था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1851 ईस्वी में। कंपनी ने किस चीज़ से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था? सिक्का पर से मुगल बादशाह के नाम हटा दिया था। ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक नया कानून कब पारित किया गया था? तो 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में। आगे देखिए, उन अंतिम रियासतों में से एक था जिसे अंग्रेज ने 1856 में अपने कब्जे में कर लिया था। तो कौन था? अवध था। 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? 1850 में। यहाँ देखिए, वो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किला छोड़ना होगा। बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा।
बहादुर शाह के परिवार को कहीं और बसाया जाएगा, यानी कि उपयुक्त सही हो जाएगा ये। 1856 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला लिया था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होगा मृत्यु के बाद। ये तो अभी पढ़ा दिए, आगे देखिए। जब एक समूह के रूप में सैनिक सेना में अपने अधिकारियों की अवज्ञा करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विद्रोह कहते हैं। आगे देखिए। बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तब बर्मा जाने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता है। ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया था? तो 1850 ईस्वी में ईसाई धर्म के लिए कानून बनाया गया था। मंगल पांडे कौन थे? एक युवा सिपाही थे। एक युवा सिपाही थे जो बैरकपुर के बंगाल के बैरकपुर के छावनी से विद्रोह किए थे। चर्बी वाले कारतूस को चलाने से इनकार कर दिए थे। अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब तक विजय प्राप्त कर लिया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1856 तक संपूर्ण भारत। लगभग स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 के क्रांति को मिर्ज़ा गालिब ने अपने आँखों से देखा था। शायर नहीं, वो मिर्ज़ा गालिब एक शायर थे जो बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में रहते थे। अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने राज्य में कब मिला लिया था? तो हो जाएगा 1854 ईस्वी में झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था। निम्नलिखित में से पेशवा का दत्तक पुत्र कौन था? तो नाना साहब थे पेशवा का दत्तक पुत्र। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस जो गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ था। 18वीं सदी में क्या हुआ था? राजाओं व नवाबों की ताकत छीनने लगी, उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगा। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ये आरा के जगदीशपुर से किए थे। आरा से, बिहार में आरा से कौन थे? कुंवर सिंह। पटना से पीर अली, गया से करीम अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तब यहाँ पर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था चलाने के पहले, और दांत से खींच करके उसमें कारतूस को भर करके छोड़ना होता था। 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यही अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया था। रंगून चाहे बर्मा। एक बहादुर शाह जफर द्वितीय आता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह एक मशहूर शायर भी थे। इनका एक शहर यहाँ अपना देश से जब इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था तो एक शायर कहे थे कि कितना बदनसीब है जफर, अपने वतन के लिए 2 गज जमीन नहीं मिले कुएं यार में। तो यही है, एक कहते हैं कि हम इतना बदनसीब है जफर जो कि अपना वतन का 2 गज जमीन नहीं मिला दफनाने के लिए। इनको कहाँ? रंगून में ही बर्मा
रंगून में ही दफनाया गया, जो 1862 में इनका मृत्यु हो गया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? ये क्या गया 1862 में इनका मृत्यु हो गया था। अवध राज्य ने कंपनी सरकार के साथ एक सहायक संधि में प्रवेश किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1801 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा नाना साहेब। आगे देखिए, किसने तय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो यहाँ पर ये कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग। इसी को 1857 की क्रांति के बाद क्या किया? गवर्नर जनरल का पद हटा करके यहाँ पर इसको वायसराय कर दिया गया था। अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया था? तो 1856 में अवध अंग्रेजों के कब्जे में आया था। 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। 19वीं शताब्दी के दौरान का विद्रोह उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। तो 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857। बैरकपुर विद्रोह 1824 का संबंध किसके साथ है? तो कंपनी के सैनिकों के साथ है। कंपनी ने किसके शासन को खत्म करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया था? तो मुगलों का शासन खत्म करने के लिए मन बना लिया था। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 1858 के लड़ाई में, क्रांति की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गया था। चलिए, ये इतिहास क्या हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।